नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं देश को स्वदेशी बनाने की मुहिम में अपना काम कर रहा हूँ और इस मुहिम में अधिक से अधिक भाग लेकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। आज मैं नोनवे ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि आज 9 बजे हमने मीटिंग रखी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के प्रयास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जाने वाले थे, जिसमें हम मीटिंग करने वाले थे। और इस मीटिंग में सभी नवयुवक और जितने भी नोनवे ग्रामवासी के जनता है उसको निवेदन किए थे कि इस मीटिंग में आकर अपना अपना पक्ष धर कर इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद करें। परंतु इस नोनवे ग्रामवासी की ऐसी अर्थव्यवस्था को देखकर कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में न शौचालय है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न शिक्षकों की व्यवस्था है, न सही टाइम पर स्कूल खुलता, न सही टाइम पर विद्यार्थी आता, न सही टाइम पर खाना बनता। खाना भी बहुत घटिया तरह के स्कूल में बनाया जाता। तब भी इस नोनवे ग्रामवासियों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पेट भरा, उसका बच्चा नहीं पढ़ता। इस ग्रामवासी में नोनवे ग्राम की जनता से निवेदन है कि आगे मीटिंग में आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने से हमारे गांव समाज के लोग के सोच में परिवर्तन आएंगे और शिक्षा व्यवस्था सुधरने से हमारा देश, हमारा गांव विकास की तरक्की की ओर बढ़ेगा। अगर शिक्षा व्यवस्था ही नाकाम कर दिया जाएगा किसी भी गांव का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, तो हमारी यानी हमारे अधिकार सब कुछ छीन ले जाएंगे। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम गुलाम की भांति इस देश में करेंगे। जिस प्रकार नेता को ना कोई अधिकार है राजनीतिक पार्टी बनाने का, तब भी राजनीतिक पार्टी बनाकर हमारे भारत पर शासन करता है बिना संविधान के अनुसार, तब भी हमारी जनता चुप रहती है। क्योंकि ये जनता इतनी मूर्ख है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था और 250 वर्षों तक शासन किया और भारत के नौजवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को 100 साल इसको समझाने में वक्त लगा कि हम लोग स्वदेशी नहीं, गुलाम है भारत के हाथों। इस बात से आप निर्भर कर सकते हैं भारत की जनता को सिर्फ समझाने में 100 सालों का वक्त लगा, तब भारत की जनता जागी। भारत ने बहुत से ऐसे कानून बनाए जो अभी भी चल रहे हैं। ये भारत की जनता को इतना पता नहीं कि हमारे संविधान, जितने भी संविधान में अनुच्छेद है, सब बाहर से है। भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 395 धारा में आहर्ष धारा भारतीय अधिनियम के अनुसार है, 20 धारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार है और 30 धारा विदेशों से लिया गया है। ये दोनों संविधान भारत अधिनियम 1935 और भारतीय इंडिपेंडेंस डे जो कानून बनाए गए थे वो भी लंदन में पारित किया गया है और भारत की जनता इस पर चुप रहती है। भारत की जनता में न कोई आवाज़ भी उठाया जाता है तो उसे दबाया जाता है। आज हम इस दौरान हम अपने गाँव नोनवे में मीटिंग किए थे और सभी नवयुवक से प्रार्थना किए थे कि जितनी से जितनी अधिक संख्या में हो सके इस मीटिंग में भाग या अपना मत देकर समाज, गांव को सुधारने का प्रयास किए। परंतु इस मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उसको इस मीटिंग में कुछ मिलने वाला नहीं। उसको ना पैसा मिलेगा, जिस प्रकार हमारे चुनाव में होते हैं, और पैसे पर
5,000 2,000 दे के उसको खरीद लिए जाते हैं। चुनाव प्रचार में बिना बुलाए भी खाने को आते हैं, बिना बुलाए सुनने को आते हैं कि कुछ खाने मिल जाए, कुछ पीने मिल जाए और कुछ पैसे भी मिल जाए 5-6 हज़ार, जो हमारी खाने के लिए हो जाएगा। अगर कोई चुनाव प्रचार में एक आदमी को 5,000 भी मिलता है तो हर दिन का मजदूरी जो है जाए तो मात्र 7 रुपये मिलता है। इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि हम 7 रुपये के लिए उसके सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं। इतनी हमारी जनता पढ़े लिखे होके भी मूर्ख है। और कोई विद्यार्थी, कोई आदमी इस पर आवाज़ उठाता है, उसे दबाया जाता है। ये हमारी नौनगर ग्रामवासी की इतनी मूर्खता है। धन्यवाद। और नौनगर ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि आगे मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मीटिंग को सफल बनाए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।